हेलो दोस्तों। सपना अपनी नौकरानी पर बहुत अत्याचार करती, पर जब सपना का पति घर आता तो उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर उससे पूछता तो वह कहीं ना कहीं गिरने का बहाना कर देती। वह उसकी हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता और उसे कुछ पैसे देकर घर छोड़ आता। एक दिन सपना ने पति को उसे घर छोड़कर आते हुए देख लिया और अगले दिन उसने नौकरानी को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। तो उसी समय सपना का पति आ गया और वह उसे अस्पताल ले गया और नौकरानी के साथ वापस आया। उसने सपना को एक पेपर पकड़ाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं नहीं मैम साहब, मैं अभी दोबारा से साफ कर देती हूँ, मुझे मत मारिएगा, मुझसे गलती हो गई। सुशीला हाथ जोड़ते हुए सपना से मिन्नत कर रही थी कि वह उसे क्षमा कर दे, मगर सपना आंखों में गुस्सा लिए सुशीला की ओर बढ़ी और हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को पूरी सख्ती से सुशीला की कमर पर बरसाना शुरू कर दिया और सुशीला की चीखें निकलने लगी। मैम साहब माफ कर दें, मैम साहब माफ कर दें। उसके होठों से बस यही आवाज निकल रही थी। सुशीला की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दर्द की पीड़ा उसके चेहरे से ही दिख रही थी, मगर सपना को उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही थी। वह धड़ाधड़ उसकी कमर पर छड़ी बरसाए जा रही थी और जब सुशीला चोटिल होकर जमीन पर गिर गई तो सपना ने छड़ी रोक दी। आगे से मुझे तुम्हें यह काम समझाने की जरूरत ना पड़े, खुद ही कर लोगी तो इस तरह की सजा से बची रहोगी। गुस्से से कहते हुए सपना अपने कमरे की ओर चली गई, जबकि अपने चोटिल शरीर को संभालते हुए सुशीला उठ गई और घर के काफी बाकी कामों को निपटाने लगी। मगर इस बार उसके हाथ में बहुत तेजी थी और वह साथ ही वह सफाई से हर एक काम कर रही थी। पिछली बात वह बोली नहीं थी। सुशीला हमेशा कोशिश किया करती थी कि सपना को कम से कम शिकायत का अवसर दे, मगर पता नहीं उसका भाग्य खराब था या सपना की नजरें बहुत तेज थी कि हमेशा ही उसकी कोई ना कोई गलती ढूंढ लिया करती थी और फिर उसे खूब मारा करती थी। सुशीला के चेहरे पर भी छड़ियां लगी थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे, मगर इस समय उसे अपने गांव की चिंता नहीं थी। उसके लिए यहाँ काम करना बहुत जरूरी था। जितनी सैलरी सपना उसे दे रही थी उतनी कोई भी नहीं देता था। सुशीला अपने घर की हालत के कारण बहुत मजबूर थी, इसलिए सपना के अत्याचार सहते हुए भी रुकी हुई थी। सुशीला की मां घर में रहकर अपने बीमार पति की देखभाल किया करती थी। सुशीला सुशीला का पति एक बंगले में चौकीदार था, मगर गरीबी की चक्की में पीसते हुए उसे कब शुगर हो गई पता ही नहीं चला। जब बंगले के मालिक ने दया करते हुए उसका टेस्ट करवाया तब तक शुगर अपने लास्ट स्टेज पर थी और अब उसका इलाज संभव नहीं था। लेकिन मालिक ने सुशीला के पिता को छुट्टी देकर घर भेज दिया और एक उपकार यह किया कि हर महीने उसकी दवाइयां खरीद कर उसके घर पहुंचा दिया करता था। सैलरी बंद होने के बाद घर में आमदनी रुक गई और भूखे रहने की नौबत आ गई। माँ पहले ही बूढ़ी थी, लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी और फिर पति की देखभाल भी करनी होती थी। इसलिए मजबूरन सुशीला घर से निकल आई और वह एक बंगले में नौकरानी के रूप में काम करने लगी। उसे रुपए 13,000 महीने के मिलते थे और घर के लगभग सारे काम करने होते थे। काम करने में सुशीला को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ पर एक ही चीज थी जो उसकी सहन शक्ति से बाहर थी और वह थी सपना की मार।
सपना को ना जाने उससे क्या चिढ़ थी कि हर बात पर उस पर गुस्सा किया करती थी और फिर इतना मारती थी कि उसके शरीर पर घाव बन जाते थे। सपना सुशीला को अधिकतर उस समय मारती थी जब उसका पति घर पर नहीं होता था, लेकिन उसके शरीर पर बने हुए घाव के निशान देखकर वह अक्सर पूछ लिया करता था कि उसे चोट कैसे लगी है। सुशीला झूठ बोल दिया करती थी कि वह गिर गई थी, इस कारण उसे चोट लगी है। वह नहीं चाहती थी कि सपना के पति को बताए और सपना उसे घर से निकाल दे। जो उसे जो रुपए 13,000 महीना और खाना आदि मिल जाता था, वह सुविधा भी हाथ से निकल जाती। रुपए 13,000 भले ही एक छोटी सी रकम थी, मगर गरीब इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यह पूंजी भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि गरीब लोगों को जितना मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं। आज भी सपना से मार खाने के बाद सुशीला ने सारा काम किया और फिर किचन में खाना बनाने के बाद अभी अभी वह किचन से बाहर निकली थी कि सपना का पति राजेश घर पहुंच गया और सुशीला के चेहरे की ओर देखकर हैरान हुआ। यह आज फिर से तुम्हें चोट लग गई है? क्यों ध्यान से काम नहीं करती हो? हर रोज कहीं ना कहीं चोट लगा के बैठी होती हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? राजेश सुशीला के चेहरे की ओर देखते हुए नरमी मगर उलझे हुए स्वर में सवाल कर रहा था। सुशीला ने अपना सर झुका दिया। साहब, हम जैसे गरीब लोगों को चोट खाने की आदत होती है। मुझे चोट लग जाती है तो पता भी नहीं चलता कि चोट लगी है। अच्छा साहब, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, क्या आपके लिए खाना लगा दूं? राजेश ने दुख भरी नजरों से उसकी ओर देखकर नहीं सिर हिलाया और उससे कहने लगा, चलो बाहर गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ और दवा दिला देता हूँ। सुशीला मना करने लगी मगर उसके इनकार पर राजेश ने ध्यान नहीं दिया और उसे घर से बाहर ले जाकर अस्पताल ले गया। वहां पर उसकी चोट पर मरहम पट्टी करवाने के बाद वह सुशीला को कुछ पैसे और खाने पीने का सामान देकर घर छोड़ आया। सपना अपने कमरे में थी और उसे इस सारी कार्यवाही के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इतनी मार खाने के बाद अगले दिन सुशीला फिर से सपना के घर में खड़ी थी और काम कर रही थी। उसके दिल में एक अनजाना सा भय रहता था कि कब किस समय सपना की नजर उस पर पड़ जाए और फिर वह किसी न किसी बहाने उसे सजा दे। वह हर काम पूरी तेजी और सफाई से करने लगी थी, मगर शरीर के घाव और पीड़ा से उसके हाथ पांव कांप जाते थे। अगली सुबह सपना नाश्ते के लिए मेज पर बैठी तो उसने एक प्लेट में मामूली सा निशान देख लिया। यह देखते ही उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर से आवाज देकर सुशीला को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, यह कैसी सफाई की है? सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा कि मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, अभी दोबारा धो देती हूँ। मगर सपना ने उसे बात पूरी ना करने दी और छड़ी उठाकर उसकी कमर पर दे मारी। सुशीला की चीख निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। सपना का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। वह बार बार छड़ी बरसाते हुए कहती जा रही थी कि तुम्हें सफाई करना नहीं आता, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुमसे कोई काम सही से नहीं होता। सुशीला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिछले दिन के गांव अभी भरे भी नहीं थे कि नए गांव ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। मगर वह कुछ ना बोली, बस जमीन पर झुकी हुई बार बार हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती रही। आखिरकार जब सपना का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने एक आखिरी वार किया और छड़ी एक और फेंक कर गुस्से से बोली, संभल कर काम करना, वरना यह घर तुम्हारे लिए नहीं है।
यह कहकर वह अपने कमरे में वापस चली गई। सुशीला चोटिल होकर वहीं एक कोने में बैठ गई। उसके शरीर में पीड़ा बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह ज्यादा देर ऐसे बैठी रही तो सपना को फिर बहाना मिल जाएगा। उसने अपने आंसू साफ किए और उठकर किचन की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने दोबारा बर्तन धोने शुरू किए तो राजेश घर लौट आया। उसकी नजर सुशीला के चेहरे पर पड़ी, जहां नए गांव के निशान थे। वह रुक कर बोला कि फिर तुम्हें चोट लग गई। सुशीला ने नजरें झुका ली और धीमे से कहा, साहब सफाई करते समय पैर फिसल गया था। राजेश ने दुख प्रकट करते हुए सिर हिलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। सुशीला ने मना किया, मगर राजेश ने उसकी बात ना मानी। उसे गाड़ी में बिठाकर सीधा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की और दवाइयां दी। सुशीला वहां भी चुप रही। राजेश ने कुछ सामान और पैसे उसके हाथ में थमाए और कहा, अब सीधा घर जाओ और आराम करो। सुशीला ने सर झुकाकर कहा, जी साहब, मगर फिर हिम्मत करके धीरे से बोली कि अगर आज्ञा हो तो मुझे मेरे घर के बजाय बंगले पर वापस ले चलें, थोड़ा काम बाकी है। राजेश ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे वहीं ले आया। बंगले के दरवाजे पर उतरते समय सुशीला का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अगर मैम साहब ने उसे राजेश के साथ देख लिया तो उसके लिए कठिनाई बढ़ सकती है। वह सामान उठाकर धीरे से अंदर पैर पैर रख रही थी कि अचानक सपना सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह एक पल को रुक गई और बस सुशीला को घूरने लगी। सुशीला ने झुककर सामान उठाया और धीरे से कहा, साहब जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप अंदर जाएं। राजेश कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर की ओर बढ़ गया। अब पोर्शन में सिर्फ सुशीला और सपना रह गए। सपना खामोश खड़ी थी, मगर उसकी नजरें सुशीला के चेहरे पर जमी हुई थी। यह खामोशी सुशीला के दिल को ज्यादा डरा रही थी। उसने जल्दी से सामान किचन में रख दिया और अपने काम में लग गई, मगर सपना के चेहरे का वह भाव उसकी आंखों में बार बार घूम रहा था। सुशीला जानती थी कि यह खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। सपना ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में वापस चली गई, लेकिन उसके दिल के अंदर आग भड़क रही थी। उसके पति ने अपनी नौकरानी को अस्पताल ले जाकर दवाइयां दिलवाई। यह दृश्य उसके दिल को तपा गया था। वह बार बार सोचती रही कि एक नौकरानी के लिए उसके पति का यूं चिंतित होना उसे किसी रूप से में स्वीकार नहीं। मगर उसने जुबान नहीं खोली। वह चाहती थी कि सुशीला अपनी बेबसी के बोझ तले ही घुटती रहे। सुशीला ने शाम तक सब काम खत्म किए, मगर उसके दिल पर सपना की नजरों का भय सवार रहा। हर पल उसे यही लग रहा था कि मैम साहब कमरे से निकलकर फिर उस पर टूट पड़ेगी। लेकिन जब शाम ढली और सपना अब भी खामोश रही, तो यह चुप्पी सुशीला के लिए किसी भी मार से ज्यादा भव्य थी। उसने सोचा, शायद मैम साहब को मौका देकर बाद में हिसाब बराबर करना है। सपना का दिल उस समय से ही भरा हुआ था जब उसने अपने पति को सुशीला के साथ अस्पताल से वापस आते हुए देखा था। वह पल उसके लिए कांटे की तरह दिल में चुभ गया था। वह बार बार सोचती थी कि एक मामूली सी नौकरानी राजेश को इतनी चिंता क्यों। वह अंदर ही अंदर कूदती रही और सुशीला को देखकर उसके दिल में ईर्ष्या और गुस्से की आग और बढ़ती गई। उस रात सपना ने सुशीला से कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी, जिसे सुशीला भी समझ गई थी। अगले दिन सुबह राजेश अपने काम पर चला गया।
घर में सन्नाटा फैल गया और सुशीला रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गई। उसने घर की सफाई की, किचन में बर्तन समेटे और कपड़े धोने लग गई। मगर उसका दिल डरा सहमा हुआ था। उसे अंदाजा था कि मेम साहब की खामोशी किसी तूफान के आने का संकेत है। वह जानती थी कि सपना मौका मिलते ही अपना गुस्सा उतारेगी। वह कोशिश करती रही कि कोई गलती ना हो, ताकि मेम साहब के पास कोई बहाना ना बचे। मगर किस्मत हमेशा की तरह उसका साथ ना दे सकी। सपना कमरे से निकली और जैसे ही उसकी नजर सुशीला पर पड़ी तो उसके दिल में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। वह कमरे से बाहर आई और ऊंची आवाज में बोली कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम चाहे कितना भी काम कर लो, तुम्हारे अंदर की सुस्ती और निकम्मेपन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा कि मेम साहब, मैं दिल लगाकर काम करती हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दें। मगर सपना के कानों पर जूं तक ना रहेंगी। उसने पहले से रखी हुई छड़ी उठाई और पूरी ताकत से सुशीला की पीठ पर दे मारी। सुशीला की चीख घर में गूंजी। उसके आंसू निकल आए, मगर उसने खुद को रोकने की कोशिश की। वह जानती थी कि अगर वह ज्यादा चीखेगी तो मेम साहब को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मगर सपना के मारने के वार ना रुके। वह बार बार छड़ी बरसाते हुए कहती जा रही थी कि तुम्हारे नखरे मुझे अब बर्दाश्त नहीं होते। मैंने तुम्हें घर में रखा, यह तुम्हारा सौभाग्य है, वरना तुम जैसी नौकरानी को कोई दरवाजे पर भी खड़ा ना करे। सुशीला जमीन पर गिर गई और हाथ जोड़कर बार बार कहती रही कि मैम साहब, मुझे माफ कर दें। मैम साहब, भगवान के लिए रुक जाएं। मगर सपना के दिल में जरा भी दया ना आई। सुशीला चोटिल होकर जमीन पर लेट गई। उसकी सांस फूल रही थी और शरीर पर नील पड़ चुके थे। मगर सपना के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही उसने एक और वार करने के लिए छड़ी उठाई तो अचानक दरवाजा जोर से खुला और राजेश अंदर आ गया। वह यह दृश्य देखकर हैरान और गुस्से से भर गया। उसने आगे बढ़कर सपना का हाथ रोक लिया और साफ स्वर में कहा, बस बहुत हो गया। यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है? सपना राजेश के इस अचानक आ जाने पर शक में आ गई। उसकी आंखों में हैरत और गुस्से का मिला जुला भाव था। राजेश ने झुककर सुशीला को सहारा दिया और उसे खड़ा किया। सुशीला के शरीर से खून रिस रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। राजेश ने सपना को एक गुस्से भरी नजर से देखा और कहा, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। तुम्हारे अत्याचार का हिसाब तुम्हें जरूर देना होगा। यह कहकर वह सुशीला को सहारा देकर बाहर लेकर आ गया। सपना घर के अंदर खड़ी रह गई और उसके होठों पर कोई शब्द न आया। अस्पताल में डॉक्टर ने सुशीला के घाव देखे तो सर पकड़ लिया। उसने कहा कि यह मामूली चोटें नहीं है, बल्कि बार बार मारे जाने के निशान है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इस लड़की की जान खतरे में पड़ सकती है। राजेश ने खामोशी से डॉक्टर की बात सुनी और सुशीला की दवाइयां लेकर उसे बाहर ले आया। उसने सुशीला को कुछ पानी पिलाया और धीरे से कहा कि तुम अब घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। सुशीला की आंखों से आंसू निकल आए। वह कुछ कहना चाहती थी मगर हिम्मत ना हुई। अस्पताल से वापसी पर जब वह घर पहुंचे तो सपना दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग थी। वह कुछ कहना चाहती थी मगर राजेश ने उसे बोलने का अवसर नहीं दिया। उसने एक लिफाफा निकाला और सपना के हाथ में पकड़ा दिया। सपना ने आगे बढ़कर वह कागज पकड़ लिया।
जैसे ही उसने उस पर नजर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके पैर डगमगा गए और चेहरे का रंग उड़ गया। सपना ने दोबारा कागज पर नजरें दौड़ाई तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो डिवोर्स के पेपर थे। राजेश ने साफ शब्दों में लिख दिया था कि वह अब उसके साथ और जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसने कहा था कि वह सालों से उसके गुस्से और बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करता आया है। उसने यह भी लिखा था कि वह एक ऐसी औरत के साथ रहना नहीं चाहता जो ना सिर्फ उसके घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, बल्कि उसके दिल पर भी बोझ की तरह बैठी है। राजेश ने खुलकर यह स्वीकार भी किया था कि उसके दिल में अब सुशीला के लिए जगह है और वह चाहता है कि वह उससे शादी करके अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। सुशीला जो एक नौकरानी थी, जिसे वह रोज जलील करती थी, जिसे वह मार मार के लहूलुहान कर देती थी, वही सुशीला अब उसके पति की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। सपना का दिल गुस्से और ईर्ष्या से फटने लगा। उसकी सांसें बेकाबू हो गई, उसकी उंगलियां कांपने लगी और उसने कागज को जोर से मरोड़कर अपने हाथ में मसल दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि एक मामूली नौकरानी किस तरह उसके जैसी औरत से ज्यादा अच्छी हो सकती है। उसके दिल को यह गवारा नहीं था कि सुशीला जैसी कि किसी लड़की को राजेश अपनी जिंदगी में रखे। यह विचार उसके अस्तित्व को हिला देने के लिए काफी था। वह शुरू दिन से ही सुशीला की सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कि यह लड़की अपने सौंदर्य के जोर पर किसी दिन उसके घर का सुकून छीन लेगी, और आज उसका डर सच साबित हो गया। सपना के दिमाग में पुरानी बातें उभरने लगी। उसे याद आया कि जब सुशीला पहली बार उसके घर आई थी तो राजेश ने एक नजर उस पर डाली थी। वो नजर सपना के दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। तब से ही उसने सोच लिया था कि वह सुशीला को कभी सुकून से नहीं रहने देगी। वो चाहती थी कि सुशीला का सुंदर चेहरा और शरीर बदसूरत हो जाए, इसलिए वह बार बार उसे कोसती और उसे मारती पीटती और छोटी छोटी बातों पर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देती। मगर आज यह सब कुछ बेकार हो गया था। राजेश ने उसके अत्याचार को बर्दाश्त करने के बजाय उसे डिवोर्स दे दी। दिल चाहा चीखे चिल्लाए शोर करे, मगर आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। वह हारे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचकर जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई थी कि दीवार के साथ टेक लगाकर देर तक खड़ी रही। फिर धीरे धीरे अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। अपना सामान निकालने के बाद उसने एक आखिरी नजर कमरे पर डाली। यही कमरा जहां वो दूसरों पर चीखते चिल्लाती थी, आज उसके लिए अजनबी हो गया था। वह दरवाजे तक आई और फिर जैसे पैर उठाने की हिम्मत ना हो, कुछ पल वहां खड़ी रही। मगर आखिरकार बारी दिल के साथ उसने वह दरवाजा पार किया और उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। कुछ सप्ताह बाद राजेश ने फैसला कर लिया कि उसे अब अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। वो जानता था कि सुशीला सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक इज्जतदार घर की बेटी है, जिस पर हालात ने कठोरता की थी। वो यह भी जानता था कि उसके माँ बाप बूढ़े और कमजोर है और सारा बोझ सुशीला के नाजुक कंधों पर है। एक दिन वह सीधा सुशीला के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने पर सुशीला की माँ बाहर आई। राजेश ने उन्हें नमस्ते किया और अंदर आने की आज्ञा चाही। उसके बाद राजेश ने सीधा सुशीला के माँ बाप से उसका रिश्ता मांग लिया। बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता पाकर और सुशीला के माँ बाप बहुत खुश हुए
और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। कुछ दिनों के अंदर विवाह की तैयारी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी। पास के मंदिर में कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के समीप सामने पंडित जी ने दोनों का विवाह एक सूत्र में बांध दिया। सुशीला ने कपकपाते हाथों से अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और एक नए जीवन की शुरुआत कर दी। उस पल उसकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे, और यह आंसू दुख के भी नहीं, या बल्कि सुकून और खुशी के थे। बरसों की प्रतीक्षा के बाद अंत उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।